जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो छोटू अंकल का सत्संग है। ये गुरुजी महाराज की ओल्ड संगत हैं जो गुरुजी महाराज के समय में उनके साथ थी। तो आज के जो उनके अनुभव हैं उन्हें सुनने के बाद हमें महसूस होगा कि गुरुजी हमारे आसपास ही हैं और इस सत्संग के माध्यम से हमें ब्लेस कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो प्लीज़ बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा, क्योंकि आज के सत्संग को सुनने के बाद आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे, बहुत सारे दुख दर्द कष्ट भी दूर होंगे और बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, अंत तक सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलता हूँ। मैं छोटू और गुरु जी की असीम कृपा से ही अपना ये अनुभव साझा कर पा रहा हूँ। गुरु जी का वर्णन संगत जी इतना अपने आप में महान है जिसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। गुरुजी स्वयं ईश्वर हैं, वो स्वयं भगवान शिव हैं। संगत जी, 1983 में जब गुरुजी जालंधर में थे तब मेरी उम्र 11 साल थी। जैसे गुरुजी मुझे बुलाते थे और संगत जी वो हमेशा मुझे छोटू कहते थे और मेरे को पहली बार गुरुजी के दर्शन प्राप्त हुए। तब मैं एक श्रद्धालु श्रीमती सुधा आहूजा के पास काम करता था। मैं आपको बताऊं, वो गुरुजी की बहुत बड़ी संगत थी, उनके यहाँ मैं काम करता था। उन्होंने जालंधर में गुरुजी को बहुत चमत्कार करते हुए देखा था, चाहे वो अपनी संगत को अमृत देना हो या फिर उनकी बीमारियों को दूर करना हो और कल्याण करते मात्र से ही उपचार करना हो या चम्मच से उपचार करना हो। पर संगत जी, क्योंकि मुझे ऐसा कोई अनुभव नहीं था तो मैं कभी गुरुजी को समझ नहीं पाया और ना ही उन्हें अपना पाया। लेकिन जो श्रीमती आहूजा थी उन्होंने गुरुजी के बहुत सारे चमत्कारों का अनुभव किया था। संगत जी, कुछ समय बाद आहूजा परिवार दिल्ली आ गया। जब वो जालंधर में ही थे और वो भी जालंधर में ही थे और गुरुजी जब दिल्ली आए तो आहूजा फैमिली भी दिल्ली आ गई और फिर गुरुजी की उपस्थिति में होने का उन्हें अवसर मिला। जब गुरुजी 1995 में दिल्ली आए साथ संगत जी, तब मैं ड्राइवर का काम करता था आहूजा के यहाँ पे। दिल्ली के रास्ते में बहुत कम जानता था क्योंकि जालंधर में तो संगत जी मैं पला बड़ा ही हुआ हूँ, लेकिन दिल्ली के रास्ते संगत जी मुझे थोड़े कम पता थे, इसीलिए अक्सर गलतियां हो जाया करती थी। एक बार संगत जी श्रीमती सुधा जी ने मुझे बोला कि गुरुजी के मंदिर ले जाने को। हमेशा की तरह संगत जी
निश्चित रूप से पता नहीं था रास्ता, क्योंकि मैंने आपको बताया गलतियां होती थी मुझसे। और श्रीमती सुधा जी के बताने पर मैं वहां पहुंचा। जैसे ही मैं मंदिर पहुंचा, गुरुजी ने सुधा आंटी से मेरे बारे में कहकर घर से कुछ लाने को कहा। संगत जी, सुधा आंटी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, छोटू को रास्ते दिल्ली के ठीक से पता नहीं है, उसको मैं ही बता के लाई हूँ। और गुरुजी से आग्रह किया कि गुरुजी, छोटू को दिल्ली के रास्ते कम पता है। गुरुजी ने कहा कि छोटू ही जाए, और संगत जी मुझे भेज दिया गया। जबकि संगत जी मैं खुद अड़चन में था कि मैं कैसे जाऊंगा। लेकिन जब मैं गया तो संगत जी मुझे पता भी नहीं चला कि कब मैं सुधा आंटी के घर से सामान लेकर और 40 मिनट में ही वापस आ गया। संगत जी, सुधा आंटी और बाकी सभी लोग अचंभे में थे कि 40 मिनट में मैं आना जाना कैसे कर पाया। सुधा आंटी को लगा कि कम से कम छोटू को एक रास्ता तो याद हो गया। लेकिन उस रात घर जाते समय मैं संगत जी फिर एक गलत मोड़ ले गया। आने वाले दिनों में संगत जी मैं गुरु जी के मंदिर नहीं पहुंच पाया और ना ही वापस वहां से आ पाया। सुधा आंटी को बहुत गुस्सा था, क्योंकि मैं उन्हें घर नहीं पहुंचा पाता था। वो जब भी मुझे जाने के लिए कहती, मैं गलत ही मोड़ ले लेता। आने के लिए कहती, जब भी गलत मोड़। वो बहुत गुस्से में थी। जबकि गुरुजी के कहने पे तो उनका कहना था कि मैं पहुंच गया था, परंतु इस सवाल में ही इसका जवाब भी छुपा था। मैं अपने आप नहीं पहुंचा था। उस दिन गुरुजी ने मेरा मार्गदर्शन किया था संगत जी। बाकी मैं रोज रास्ते भूल जाया करता था। डेली मुझे कोई रास्ता याद नहीं हुआ था। उस दिन गुरुजी ने मेरा मार्गदर्शन किया था और मुझे सुधा आंटी के घर तक पहुंचाया था। 1996 में गुरुजी पंजाब गए हुए थे और संगत जी मैं बीमार पड़ गया। मुझे बहुत तेज बुखार था। मैं 2 दिन तक बिस्तर से नहीं उठ पाया था। संगत जी, यहाँ तक कि मैं अपनी दूसरी मंजिल से घर से भी नीचे नहीं उतर पा रहा था कि मैं अपनी स्कूटी लेकर डॉक्टर के पास जा सकूं। फिर मुझे लगा आराम तो पड़ना नहीं है, लेकिन मैंने निश्चय किया कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। जैसे ही मैं नीचे उतरा संगत जी, मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। अपने ही घर के दरवाजे तक पहुंचते हुए संगत जी 2 बार लड़खड़ाया। फिर भी मैंने अपने स्कूटर पर जाने का सोचा। जैसे ही मैंने स्कूटर निकाला, गुरुजी की कृपा से मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ और संगत जी मैं हॉस्पिटल ठीक ठाक पहुंचा। मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, कुछ रिपोर्ट कराने को कहा गया, परंतु जब रिपोर्ट आनी थी तो मुझे डर लगने लगा, क्योंकि लंबे समय से संगत जी मैं धूमपान करने का आदी था। मेरे जांच के परिणाम आश्चर्यजनक थे। गुरुजी की रिपोर्ट जो आई थी कृपा से, वो बिल्कुल ठीक आई। तो ये गुरुजी की ही कृपा थी। 1997 में दिल्ली वापस आए। तब तक संगत जी मैंने गाड़ी चलाना सीख लिया था, क्योंकि दिल्ली में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल लगता था मुझे। गुरुजी तब एम्पायर स्टेट में विराजमान थे और मुझे किसी के यहाँ जाना था। तो सुधा आंटी का स्थायी ड्राइवर उस दिन छुट्टी पर था, इसलिए मजबूरन गुरुजी की आज्ञा लेकर मुझे गाड़ी चलानी पड़ी। मैं हिचकिचा रहा था, क्योंकि मैंने कुछ सालों से गाड़ी चलाना छोड़ दिया था, परंतु गुरुजी ने गाड़ी चलाने की योग्यता को मेरे को सहारा दिया। फिर गुरुजी ने निर्देश दिया कि मैं दोबारा गाड़ी चलाना शुरू करूं और एक बहुत सक्षम ड्राइवर
बनने का भी गुरुजी ने मुझे एक प्रोत्साहन दिया। हैरानी की बात है कि 3 साल तक मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, लेकिन एक बार भी मुझे ना दंड भरना पड़ा। अंत में गुरुजी ने खुद मेरा लाइसेंस कुछ ही घंटों में बनवा दिया। तो ये गुरुजी की कृपा थी, क्योंकि मैं प्रतिदिन गुरुजी के संपर्क में था। मैं बहुत सारी अद्भुत घटनाएं देखा करता था। गुरुजी स्वयं संगत को लंगर परोसते, संगत को हमेशा तृप्त होकर लंगर कराते। वह लोग जो घर पर 2 ही रोटियां खाते थे, बिना किसी परेशानी के 4-4 5-5 रोटियां खा लेते। कभी कभी संगत के लिए गुरुजी खुद चाय बनाते और बिना नापे चीनी और चाय पत्ती मतबान भरकर डालते। फिर भी चाय हमेशा बढ़िया बनती, ना चीनी अधिक मात्रा में, ना चाय पत्ती अधिक मात्रा में। फिर भी संगत जी, मैंने गुरुजी के आगे माथा नहीं टेका, मैंने अपनाया ही नहीं उनको। संगत जी, एक दिन मुझे बहुत बुरी खबर लेकर मंदिर पहुंचना पड़ा। मेरी माँ गंभीर रूप से बीमार थी, मैं परेशान था। उस शाम संगत जी, गुरुजी जो बाहर जा रहे थे, संगत जी मुझे अपने साथ ले गए और उन्होंने पता किया कि मैं क्यों परेशान था। फिर गुरुजी ने मुझे घर वापस जाने का निर्देश दिया, क्योंकि उनको लगा कि ऐसी परिस्थिति में मुझे अपनी माँ के पास जाना चाहिए। घर वापस पहुंचकर मैंने अपना सारा सामान बांधा, चाय प्रसाद लिया और तुरंत ही निकल पड़ा। अभी मैं गली के गेट तक ही नहीं पहुंचा था, जब मेरे एक प्रिय दोस्त सुदामा को जल्दी मैं अपनी ओर आते देखा। उसने कहा कि गुरुजी छोटू को वापस बुला रहे हैं। ये उन्होंने एक संगत के कहा और वो संगत ने मुझे कहा। उसके बाद संगत जी, मैं गुरुजी के पास भागा भागा वापस गया तो गुरुजी महाराज ने मुझे एक संगत जी प्रसाद का डिब्बा दिया और बोले, तू भी याद करेगा, जा ले जा प्रसाद। 4 दिन विच मुड़ाई। संगत जी, वो प्रसाद मैं अपने साथ ले गया और क्या याद करेगा, 4 दिन वापस आ जाना, ये गुरुजी की लीला है, इसके बारे में मैं नहीं जानता। मैं सोचता गया कि क्या उस रात दिल्ली से जा भी पाऊंगा या नहीं। 4 दिन में वापस आने की भी क्या बात कही गुरुजी ने, मैं सोचता गया। संगत जी, उस दिन आखिरी बस पकड़ने की कोई संभावना नहीं दिख रही थी, परंतु हैरानी की बात जब हुई जब मैंने देखा कि एक बस मेरा इंतज़ार कर रही है। उसमें सिर्फ 15-20 यात्री बैठे हुए थे और जैसे ही मैं बस में चढ़कर बैठा, बस चल पड़ी और वह अगली सुबह संगत जी मुझे मेरे गांव छोड़ गई। मैं अपनी माँ से मिला जो बहुत बीमार थी, यहाँ तक कि उन्होंने पिछले 10-12 दिन से कुछ खाया भी नहीं था। मैंने उन्हें डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर को दिखाने के बाद संगत जी, उनकी कुछ रिपोर्टें हुई। रिपोर्टें जो हुई वो संगत जी नॉर्मल आई। आने के बाद दवाई लिख दी गई। मुझे याद आया कि गुरुजी का प्रसाद था। मैंने अपनी बहन को अपनी माँ को देने को कहा। उस प्रसाद के डिब्बे में पंजीरी थी, शुद्ध घी से बनी हुई, जो एक तंदुरुस्त व्यक्ति भी मुश्किल से पचा पाता। ये सोचने की बात थी कि मैं अपनी माँ को दूं या नहीं दूं, वो पचा पाएंगी कि नहीं, परंतु थोड़ी सी माँ ने चखी। कुछ मिनटों बाद संगत जी, मेरी माँ ने मुझे चाय के लिए बोला। मैं हैरान हुआ कि चाय पीने की इच्छा कैसे प्रकट हुई, कि जबकि माँ कुछ खा ही नहीं रही थी। फिर वो रात का खाना खाने बैठी। मेरी माँ ने आधी रोटी मांगी और खाई। अगली सुबह उनकी हालात तेजी से सुधरने लगे और पूरा नाश्ता कर पाई। दोपहर के खाने तक वो बिल्कुल ठीक हो गई। संगत जी, अभी कुछ ही चम्मच चावल खाए थे कि माँ ने पूरी चावल की प्लेट खा ली। गांव के लोगों ने मुझे बधाई दी मेरी माँ के स्वस्थ होने पर। मैं जानता था कि ये किसने किया, ये गुरुजी ने किया, पर गांव के लोगों को समझाना मुश्किल था। मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो गई थी। इसके पीछे गुरुजी का हाथ था संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अगले दिन उठा तो मैंने देखा कि मेरी माँ कमरे में नहीं थी। वह परेशान होकर संगत जी मैं ढूंढने लगा। मैंने अपनी बहन से कहा तो उसने कहा चिंता की कोई बात नहीं है, मम्मी करीब 2 किलोमीटर दूर चढ़ाई पर एक दुकान गई हैं, जहाँ गेहूँ पिसवा कर लेकर आने हैं।
मेरी माँ काम करने लगी। गेहूं की बोरी उठाकर माँ दुकान से ले आई। मैं अपनी बहन पे गुस्सा हुआ और बोला कि मम्मी इतना वजन कैसे उठाएगी। संगत जी, वो कैसे इतनी दूर जाने दिया तूने। मैं भागा भागा दुकान पे गया तो देखा वहाँ माँ बैठी हुई थी। वह जिद कर रही थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू चिंता मत कर, आवश्यकता नहीं है। घर वापस पहुंचा तो चाय और नाश्ता किया, थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गया। अभी नींद में ही था कि गुरुजी के दर्शन हुए। वो बोले, हुंता मंदा है ना सानू। मैं अचंभित हो गया कि कैसे सैकड़ों किलोमीटर दूर होते हुए भी गुरुजी यहाँ तक पहुंच गए। 4 दिन में वापस आने का गुरुजी का निर्देश याद आया। मैं उठा, अपना सामान बांधा और ये कह के दिल्ली आ गया कि एक ज़रूरी काम याद आ गया। तुरंत वहां से निकल पड़ा। अगली सुबह दिल्ली वापस आया। जैसे ही किचन का दरवाजा खुला, गुरुजी ने किचन के अंदर झांक कर कहा। मुझे अंदर आता देख गुरुजी बोले, हुन तमांदा है ना सानू। ठीक वही शब्द जो मैंने सैकड़ों किलोमीटर दूर सुने थे। पहली बार गुरुजी के आगे माथा टेका। उस दिन से गुरुजी की कृपा मुझ पर, मेरी माँ पे निरंतर बरसती रही और कोई बीमारी मेरी छू नहीं पाई। गुरुजी को जैसा गुरुजी ने कहा वैसा ही संगत जी उपचार हुआ और मेरी माँ बिल्कुल स्वस्थ हो गई। 31 मई 2007 को गुरुजी ने महासमाधि ले ली। मेरी माँ का स्वास्थ्य गिरने के बाद मेरे को जब पता चला तो मैं बहुत भारी झटके से सह नहीं पाया। मैं बहुत अकेला, असहाय महसूस करने लगा। मुझे समझ नहीं आया था क्या करूँ क्या नहीं, किसके पास मदद के लिए जाऊँ। परंतु हमेशा की तरह तुरंत ही सहायता मिली। अगले ही दिन माँ स्वस्थ हुई। मैं बहुत खुश हुआ और मैंने बहुत शुक्राना किया। ये साबित करते हुए गुरुजी ने संगत जी ये बात बताई कि मैं कल भी था, आज भी हूँ, आने वाले समय में भी रहूँगा। संगत जी, जब भी किसी की बीमारी की खबर सुनता हूँ तो गुरुजी के आगे अरदास लगाता हूँ और गुरुजी तुरंत उसका समाधान करते हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।